अगर खाना आप अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो खाना आपके गले से होकर पेट में जाता है। एक बार खाना अगर आपके पेट में पहुंच गया तो खाना हजम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप खाना पूरा भर पेट खा लेते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी करने की जगह नहीं होती है और वो खाना आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कभी भी पूरा भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा थोड़ा खाली जगह रहने चाहिए ताकि खाना मूव कर सके। पेट में खाना 4-5 घंटे रहने के बाद वहाँ से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वाइल्ड जूस से होती है, जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। वाइल्ड जूस आपके खाना को जो है प्रेजेंट फैट में डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, जिससे खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पेट का खाना हजम होना बहुत आसान हो जाता है। रास्ते में आपकी छोटी आंत आपके खाने के बॉल्स को, आपके खाने के न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स में भेज देती है। जब खाना हजम नहीं हो पाता तो वो आपकी बड़ी आंतों से होते हुए निकल जाता है और आपका खाना दोस्तों मुंह से ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से चबा चबा के नहीं खाते हैं तो जो न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाते हैं और खाना आपका पचता ही नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, जो पहले आपने खाना खा लिया जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो आपके हजम नहीं हो पाया और आप दोबारा फिर से खा लिए तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होता है। जैसे ही दोबारा खाना जाएगा तो खाना बिल्कुल सड़ता है। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और खून को साफ करने का काम भी हमारा लीवर ही करता है। अगर आप चाहे कितनी भी गलत चीज़ें खाते हैं, सब कुछ लीवर से होकर ही गुजरता है। इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें फैट और गंदगी लीवर में जमा होने लगती है। इसलिए हल्का खाना आपके फेफड़े को भी मजबूत करता है और आपके खून की मात्रा को भी बढ़ाता है और आपके खून को भी साफ करता है। शरीर में जब ये सब चीज़ें ज़्यादा ख़राब चीज़ें खाना पीना होते हैं ना दोस्तों, तो शरीर में ज़्यादा गैस बनती है, एसिड बनाता है। तो इसलिए जो ये लिक्विड चीज़ें होती हैं, जब अगर आप जिम जाते हैं, कहीं भी आपको बॉडी बनाना है, कुछ भी करना हो, तो आपको लिक्विड चीज़ें ही आपका साथ देती हैं और डायबिटीज़ से भी आपको छुटकारा दिलाती हैं और आपके पूरे शरीर को फिट रखती हैं ये लिक्विड चीज़ें दोस्तों। आप विश्वास, लिक्विड चीज़ें से दोस्तों दिल और दिमाग दोनों ही सही रहता है और आंतों में गंदगी नहीं जमा होती है, ब्लड शुगर इससे कंट्रोल रखता है, अपच नहीं होती, गैस नहीं बनती और आपको खट्टी डकार, बदहजमी, पेट में जलन, सीने में जलन, जैसे लगता है कि पूरी बॉडी में बिल्कुल एसिड घुस गया है। ठीक है, आपके अगर लिक्विड पीते हैं ना आप, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, कैंसर जैसी बीमारी से आपको निजात दिलाएगा ये ट्रिक आज की। दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि क्या पीने से और क्या भाई मतलब गजब का है दोस्तों। अगर आप इसको एक हफ्ते में आपको 3 बार आप लेना है दोस्तों। 100 ग्राम पालक में 34% विटामिन सी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। गजब के दोस्तों इसमें बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है। अगर वीक में आपने 3 बार कर लिया, आपको खड़ा ना कर दे, चलने के लिए एकदम दौड़ने के लिए ना मजबूर कर दें, तो आप जो गलत कमेंट करोगे मुझे मंजूर है। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी स्किन में दाग, पिंपल सब कुछ हो रहा है, अगर ये चीज़, अगर जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये ठीक ना कर दे तो आप जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है, खून की मात्रा कम है, अगर ये चीज़ अगर आपके खून की पूर्ति ना कर दे, तो अगर आप डोनेट करने के लिए भी तैयार होंगे ना, तो डोनेट करने के लिए भी ब्लड आपका इतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये ना कर दे जो आप कहेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज की जो ट्रिक है, आज इसको मतलब जानते तो सब हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है कि चुकंदर में क्या है। चुकंदर में बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड होता है, बीटन नाम का एक पोषक तत्व होता है जो मतलब इतना और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसको जाना जाता है खून बढ़ाने के लिए। आयरन पाया जाता है, इसमें बहुत सारी विटामिन पाई जाती है। वो पालक मैंने शुरू में काटा था, बहुत ज़्यादा आयरन होता है उसमें, बहुत ज़्यादा आयरन। कौन सी विटामिन नहीं होती है पालक में, सारी विटामिन पाई जाती है। सबसे बड़ी बात, 0 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है पालक में। ठीक है, और टमाटर में, इन सब चीज़ों में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल ना हुआ तो आप मुझे जो कहना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हफ्ते में 3 बार, आपको हफ्ते में सिर्फ 3 बार लेना है। चाहे जितना मतलब भद्दा मोटापा हो, आपको लग रहा है कि मैं तो इतना मोटा हो गया हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ
कि बहुत बुरा लग रहा है। अगर हफ्ते में 3 बार आप इसको पीते हैं ना, तो जो आपके शरीर में गंदगी भर गई है, आंतों के बीच बीच में भर गई है गंदगी और फैट जमा हो गया है, वो निकल नहीं रहा। अगर हफ्ते में इसको 3 बार आप पी लेते हैं, 4 बार पीजिए, जितनी बार आपको मन हो पीजिए, लेकिन 3 बार मैं कम से कम बता रही हूँ आपको, तो आपके जो है जो खाना आप खा लेते हो हजम नहीं हो रहा, हफ्तों से नहीं हजम हो रहा। लेकिन जिस दिन आप इसको पीना शुरू करोगे तो उस दिन सिर्फ आप इसे ही पिएंगे, यही एक शर्त है। सुबह भी आप यही पिएंगे, दोपहर में भी यही पिएंगे और रात में शाम को भी इसी का जूस आप पिएंगे, ठीक है। ये मैंने अदरक लिया है। ये अदरक इतनी कमाल की चीज़ है, अगर एक टुकड़ा 1 इंच का अदरक खा लिया जाए, कभी भी किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। गाजर लिया था, गाजर में विटामिन ए होता है, किसी चीज़ में जल्दी से विटामिन ए नहीं मिलेगा, सुंदरता का खजाना है। और एक गाजर डेली आप खाइए, आप न जाने कितनी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। गाजर में ऐसी ताकत होती है दोस्तों, ठीक है। तो अदरक को भी डालिए, ये सब चीज़ें आप पीस लीजिए। इससे इसको अमृत कहा जा सकता है, अमृत कहा जा सकता है दोस्तों। रोटी को अमृत नहीं कहा जा सकता, चावल को अमृत नहीं कहा जा सकता। खाइए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बिना कार्बोहाइड्रेट के इंसान चल नहीं सकता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन शरीर को साफ करने के लिए हफ्ते में 3 बार आप इसको पिएंगे तो जो आपने खाया है, हजम नहीं हुआ है, वो नसों द्वारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। गैस जो खत्म होगी, एक एक नसों में जो गैस भर गई है, इसको पीने से खत्म होगी, ठीक है। मतलब मैं इसको कितनी तारीफ करूं इस जूस की। कभी भी जिंदगी में कैंसर नहीं हो सकता अगर आप इसका जूस पीते हो। कैंसर क्यों होता, पेट का कैंसर क्यों होता है? जब गैस बनती है। बदहजमी से कैंसर की शुरुआत होना शुरू हो जाती है, ये चीज़ आप विश्वास कर लीजिए। मेरे खानदान में लोगों को है, पहले गैस बनती थी, बदहजमी होती थी, तो कैंसर बनने लगा। ये जूस पीजिए, गाजर, चुकंदर, पालक और ये जो है अदरक, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी इसमें क्या क्या पड़ेगा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डालूंगी दोस्तों। आप 3 बार आप पीजिएगा, उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही है कि आप जो है उस दिन आप खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी इसमें स्वाद के अनुसार। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो आप नमक न डालिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रही, आंवला का पाउडर। घर में आंवला, कच्चा आंवला ले लीजिए, क्रश कर लीजिए, सुखा के घर पे पाउडर बनाइए। ये घर पे मैंने पाउडर बनाया है, ठीक है। हरा हरा आंवला जो आता है ठंडियों में, उसको ले लीजिए और इसका पाउडर बना के डालिए। दोस्तों, ये आंवला जो पाउडर होता है, ये धरती का अमृत औषधि कही गई है। न जाने कितने रिसर्च में आया है कि ये आंवला का जूस अगर आप पीते हैं या आंवला का पाउडर किसी चीज़ में आप डाल के खाते हैं, तो सोचिए जवानी में भी जवान रहेंगे और बुढ़ापे में भी जवान रहेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी अच्छी रखेगी, गैस नहीं बनाने देगी, बाल को अच्छी रखेगी, आँखों की रोशनी, चश्मा छुड़वा देगा ये ड्रिंक जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिना चश्मा के आप पढ़ेंगे अगर आप इसको पीते हैं मेरे बताए तरीके से कि वीक में 3 बार। बच्चों को पिलाइए, किसी भी बहाने बच्चों को पिलाइए। बच्चे नहीं पी रहे हैं तो इसका आटा गूंथ दीजिए, आटे की रोटी खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब